नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे होलिका दहन 2025 में 13 की है या 14 की। यह एक काम जरूर कर लेना। जानिए सही तिथि, शुभ मुहूर्त एवं होली पर ग्रहण है या नहीं। जानिए संपूर्ण जानकारी। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपने हमारी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा, कमेंट बॉक्स में जय होलिका माता जरूर लिखिएगा। और दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नई जानकारी। हमारे सभी को होली 2025 की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे आने वाली होली की वह किस तारीख को, डेट को लेकर बहुत से लोग कंफ्यूज पड़े हुए हैं कि होली कब है, 13 की है या 14 की। फिर होलिका दहन का शुभ मुहूर्त क्या है, होलिका कब मनाई जाएगी, कब खेली जाएगी और वह कौन से उपाय हैं जिन्हें करने से लाभ की प्राप्ति होगी। मार्च, यह सब हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो रहने वाली है, बहुत ही लाभ मिलेगा, इसलिए वीडियो को अंत तक आपको बने रहना है। अगर वीडियो आपको थोड़ी सा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट सेक्शन में लिख देना भगवान नरसिंह देव की जय हो। माता इस साल 2025 की होली पर तीन प्रमुख चीज एक साथ आ रही हैं। होली उसे दिन भद्रा की चर्चा की जा रही है, वह भी सही है, भद्रा भी है होली पर और होली पर भद्रा भी लागू होती है। तो किस समय होली है, किस समय जलानी चाहिए, इस बारे में जानना आवश्यक है। तीसरा ग्रहण बताया जा रहा है, अमेरिका पूर्णिमासी पर होती है, पूर्णिमा पर होता है चंद्र ग्रहण भी है, उससे क्या प्रभाव पड़ेगा वह जानना बहुत ही आवश्यक है। इतना बड़ा फेस्टिवल है कि उसको कैसे मनाया जाए, कैसे पूजा की जाए और किस प्रकार से उसका दहन किया जाए, क्या सामग्री उसमें अर्पित की जाए, ये सारी बातें जो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती हैं। सारी जानकारी महत्वपूर्ण है, इसलिए तो आपको होली से संबंधित, ग्रहण से संबंधित या भद्रा से संबंधित कोई अन्य वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह वेद पुराण से संबंधित हमारे शास्त्र में आधारित है। इसलिए हम जानकारी फुल प्रयूज देते हैं। पंचांग पर आधारित, शास्त्रों पर आधारित, पुराणों पर आधारित सभी जगह से रिसर्च होती है। इसका निष्कर्ष निकलता है कि वह हम आपके यहाँ बताते हैं, तो इस प्रकार से हमारे यहाँ जानकारी होती है, वह सटीक और प्रूफ होती है। हम इधर उधर की बातें नहीं करते हैं, मन गतिहीन में वही आपको बताते हैं। इससे बचने के लिए, भगवान शंकर की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख दें जय शिव शंकर, जय नारायण देव, जय शिव नारायण नरसिंह देव। लिखने से आपकी जितनी भी बुरी शक्तियाँ हैं वह आपसे दूर होती हुई नजर, टोने टोटके आदि का प्रभाव कम होगा। तो अवश्य लिख देना जय नरसिंह देव। वीडियो को आरंभ करते हैं। आप में से प्रार्थना है कि वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक जो है वह हमारे बहुत महत्वपूर्ण होता है। जब आप लाइक करते हैं तो हमारी जो मेहनत है वह सार्थक प्रतीत होती है। होली का जो दहन है वह होता है फाल्गुन मास की पूर्णिमा को। तो पहले यह जानना आवश्यक होता है कि फाल्गुन मास की पूर्णिमा किस दिन है और उसी दिन होली का किस किस समय किया जाएगा। होली जो है वह 2 दिन का त्योहार होती है। एक दिन होली जलाई जाती है, होलिका दहन होता है। यह सभी लोग दिन में होलिका की पूजा करते हैं और पूजा करने के बाद रात्रि को शुभ मुहूर्त में भद्रा सहित समय में होलिका दहन किया जाता है। भद्रा रहित समय अर्थात जिस समय भद्रा नहीं होना चाहिए, क्योंकि होली और रक्षाबंधन दोनों पर ही भद्रा का बहुत ही प्रभाव होता है। इनके लिए भद्र हमेशा लागू रहती है, सदा लागू रहती है, इसलिए आपको भद्र समय देखकर ही आपको होलिका दहन करना चाहिए। अगले दिन रंगे वाली होली है, जिसे धुलैंडी कहा जाता है, चरा कहा जाता है। अलग नाम से भारतवर्ष के भिन्न भिन्न प्रतिमा जाना जाता है। उस दिन रंग गुलाब आदि लगाकर होली मनाई जाती है। इस प्रकार से 2 दिन का त्योहार होता है। और उसके बाद वासवाड़ा बंद सड़े से संबंधित हो जानकारी, उसके लिए हम एक अलग वीडियो बनाएंगे, क्योंकि वह बहुत बड़ा विषय है। शीतला अष्ट
बसोड़ा, इसके बारे में हम भी अवश्य ही आपको इस वीडियो बनाकर देंगे, जिसे विस्तार में आपको बताएंगे किस दिन आपको बनाना है बसड़वाड़ा, जो वह शीतला अष्टमी या शीतला अष्टमी ही नहीं, बसोड़ा आप कई बार होलिका दहन के बाद आने वाले गुरुवार को भी कर सकते हैं और कई बार आप सोमवार को भी कर सकते हैं। तो वह एक वित्तीय जानकारी है जिसके बारे में हम 4 रूप से आपको बताएंगे अलग वीडियो में। अभी हम केवल केंद्रित रहते हैं होलिका दहन पर। होलिका दहन की विशेष रूप से आपको तैयारी करनी चाहिए। सबसे पहले तो अगर आप भारतीय परंपरा की बात करें तो होली वाले दिन आपको बड़ा कुलों की आवश्यकता होती है। बट कल कहते हैं कि कुछ लोग गोलियां कहते हैं, बगुला कहते हैं, अलग अलग नाम से है, अलग अलग शहर में अलग अलग नाम से जानते हैं। जो गोबर के जो बनाए जाते हैं अलग अलग आकृति के होती हैं, उसमें कतर चांद और हाथी कतर इस प्रकार से एक गोला बनाया जाता है। यह सब अलग अलग आकृति की होती हैं, वह बनाई जाती है गोबर से। उनको एक माला में पिरो लिया जाता है और उनको जहाँ होली आपके इलाके में पूजा किया जाता है वहाँ पर आप अर्पित कर दिया जाता है। पूजा की विधि में आपको आगे हम बताएंगे, आरंभ में कर दीजिए जिनके यहाँ बनाती हैं। आज गांव देहात की बात करें तो कुछ शहरों में गोबर मिल गया है लोगों को, वह लोग बनाते हैं। तो आपको बड़ुकरे अभी बनाना आरंभ कर सकते हैं, अलग अलग आकृति इससे संबंधित। यदि शास्त्रीय जानकारी आप जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। और क्योंकि लोगों की आवश्यकता होती नहीं, इसलिए अभी भी हम इस वीडियो को नहीं बनाया है। बड़कुरे से कब बनाएं, कैसे बनाएं, क्या बनाना है आप चाहते हैं जानना तो आवश्यकता होगी। आजकल के शहरों में रहते हैं उनके लिए भी हम बात बता दें कि मिल जाएंगे। उसी दिन आपको सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करने के बाद होलिका की जो पूजा करना है, पूजन करने से पहले सामग्री एकत्रित कर लीजिएगा। सामग्री में क्या आपको चाहिए, आपको पहले तो बड़कुले चाहिए, उसको माला बना लीजिए, थोड़ी सी हल्दी रख लीजिएगा, थोड़ा सा कुमकुम रखिएगा, अक्षत रखिएगा, एक लोटे में जल लीजिएगा, थोड़े से कच्चे मूंग में रख लीजिएगा, मूंग भी रखने हैं, थोड़े से बतासे रख लीजिएगा। कुछ लोग इसमें हल्दी का प्रयोग करते हैं तिलक के लिए, कुछ लोग इसमें कुमकुम रोली प्रयोग करते हैं, दोनों ही उचित हैं। आपके यहाँ पर जो प्रयोग में होता है वह आप ले लीजिएगा। इस प्रकार से यहाँ पर सारी सामग्री एकत्रित कर लीजिएगा। एकत्रित करके एक स्थान पर बैठ जाएं। अपने बड़कुरे जो माला बनाई थी उसका पूजन आपके घर पर ही करना चाहिए। पूजा कैसे करें बात को लेकर आपको बनाई है माला, उसे पहले थोड़ा सा जल के छींटे कर दीजिएगा, उसके बाद तिलक लगाइएगा, अक्षत लगाइएगा, थोड़े से पुष्प उस पर छोड़ दीजिएगा, हाथ जोड़कर प्रार्थना कीजिएगा। उसके बाद उस माला को रख दीजिएगा थाली में या जैसे आप ले के जाना चाहें। बाकी सामग्री को एकत्रित कर लीजिएगा। उसके बाद पूजा के लिए चले जाइएगा। इस समय पूजा करनी है, शुभ मुहूर्त आगे हम बताएंगे। अभी भद्रा के अनुसार क्या समय रहेगा। पूजा के लिए एक माला बनाई जाती है बच्चों के लिए, और जो बच्चे होली का पूजन के लिए जाते हैं वह गले में उसको पहन के जाते हैं। यदि आपके यहाँ ऐसी प्रथा है तो आपको उसे कर सकते हैं, इस दोष नहीं है। यह भिन्न भिन्न प्रतीक के कुछ भिन्न भिन्न प्रथाएं होती हैं, इनका एक कोई रिलीज फैक्टर्स नहीं होता, इसका किसी धर्म से बहुत अधिक लेन देन नहीं है। कि बच्चे जो हैं ननिहाल से आई ड्राई फ्रूट ट्रॉफी आदि की माला पहने ले जाते हैं, वह भी आज के समय में बच्चे जो हैं वह यह सब पहन के जाना पसंद भी नहीं करते। आप यहाँ अपने अनुसार देख लीजिएगा जो आपके पास में होता हो। इसी प्रकार से सामग्री लेकर जिस भी स्थान पर होली जलाई जाती है वहाँ पर पहुँच जाइएगा। होली का जलाई जाती है, आपके क्षेत्र में लड़की की होली बनाई दी गई है, वहाँ पर पहुँचकर सर्वप्रथम आप जल के छुटे अर्पित कीजिएगा, हल्दी कुमकुम अर्पित करके अक्षत अर्पित कीजिएगा। आप मूंग भिगो के रख दीजिएगा, सुबह वह मूंग लेकर जाइएगा, मूंग अर्पित कीजिएगा, बताशे का भोग के रूप में अर्पित कीजिएगा। दक्षिणा के रूप में कुछ दक्षिणायश में आप वहाँ पर अर्पित कर सकते हैं। आपको एक परिक्रमा करते हुए देना है। वह ऐसा नहीं कि आप जो होलिका दहन करने के लिए
लकड़ियाँ लगाई हुई हैं वह गीली ना हो जाएं। आप एक परिक्रमा करते हुए उसके बाद कच्चा सूत लीजिएगा। उसे अच्छे सूत को 5 या 7 बार लपेटकर होलिका जैसे कि चक्कर लगाते हुए चारों तरफ 1 और 5 या 1 या 7 उस होलिका की लपेटी। उसके बाद होलिका आपको प्रणाम कीजिएगा। इस प्रकार से आपको होलिका की पूजा वहाँ पर करनी है। इस प्रकार से आपको होलिका की पूजा करनी है। इसमें कुछ कुछ प्रति आप 5 प्रकार का ध्यान रखें। आप 5 प्रकार का अनाज भी अर्पित कर सकते हैं। होलिका को साथ ही पुष्प आप अवश्य अर्पित कीजिएगा। जब आप पूजन कर रहे हैं तो कुछ लोगों के प्रश्न आते हैं कि हम किसका आह्वान करें, किन्हें याद करें, कौन से देवता की पूजा करें। देखिए, जब हम होलिका का पूजा करने जा रहे हैं तो इस प्रकार से आप भगवान नरसिंह देव का पूजन कर रहे हैं, क्योंकि इस दिन नरसिंह भगवान को भगवान श्री हरि विष्णु के रूप में एक उनकी पूजा होती है, जिन्हें हिरण्यकश्यप का वध किया था, जो होलिका भाई थे। तो नरसिंह भगवान की इस दिन पूजा की जाती है। भगवान को प्रेम पूर्वक आप चंदन अर्पित करें, होली अर्पित करें, 5 प्रकार के अनाज अर्पित करें और अंत में सूत से 5 या 7 बार चक्कर लगाकर उनसे लपेट दें, बांध दें और गुलाल अर्पित करें। यह पूरी विधि करनी रहेगी। होलिका की पूजा करने के बाद में जब आप घर पर आएँ तो पहले ही एक दीपक बनाकर लेकर जाएं। दीपक कौन से मुँह वाला दीपक बनाएंगे, मुँह वाला आटे का, वह बनाकर लेकर जाएंगे। अगर संभव हो तो मिट्टी का भी ले सकते हैं। उस दीपक में तेल भर लीजिएगा और उस तेल दिया आपको मुख्य द्वार पर, जब आप वापस आ रहे हैं तो घर में प्रवेश करने से पहले तेल का दिया आपको मुख्य द्वार पर जलाना है, प्रणाम करना है, उसमें थोड़े पुष्प अर्पित कीजिएगा और उसके बाद आप अंदर प्रवेश कीजिएगा। भगवान नरसिंह के बाद आप अपने घर में प्रवेश करना। अब बात आती है कि आपने किस समय होली का दहन करना है और भद्रा का फैक्टर क्या रहेगा, इसकी और सावधानी आपको इस दिन बरतनी चाहिए। होली का जो दहन है वह भद्रा रहित कला में होने वाला है। जिस समय भद्रा न हो इसी दिन जो भद्र है वह रात्रि में 11:26 पर समाप्त होगा। होने वाली होली वाले दिन भद्रा रात्रि को 11:26 पर समाप्त होगा। तो होली का दहन तो उसके बाद ही किया जाता है, उससे पहले होली का दहन आप नहीं करेंगे। होली वाले दिन आपको टोने टोटके, बुरी नज़र आदि से बचने की बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि इस दिन बहुत सारे चीज़ करते हैं। तो जब भी आप चौराहे से गुजरें तो बहुत ही सावधानी की, कोई भी ऐसी चीज़ अगर आपको दिखाई दे तो उससे बचते हुए निकलें। किसी का दिया हुआ इस दिन ना खाएं और यदि आप किसी पर आशंका है तो आप किसी भी प्रकार की चीज़ ग्रहण ना करें। इस दिन आपको किसी से कर्जा आदि नहीं लेना चाहिए, धन आदि उधार नहीं देना चाहिए, न ही धन इस दिन आपके इधर उधर देना चाहिए। होलिका दहन के दिन आपको शुद्ध का बहुत ही ध्यान रखना चाहिए। आप पवित्र नहीं हुए तो आप ब्रह्मचर्य का आपको पालन करना चाहिए। ब्रह्म आचरण का पालन करते हुए ही दिन आपको व्यतीत करें। किसी प्रकार की कुसंगति में किसी भी प्रकार के अनैतिक कार्य आप किसी के साथ ना करें, इसका विशेष रूप से आप ध्यान रखें। होलिका दहन के दिन जब आप रात्रि को जाएंगे तो उस समय पर गेहूं की बाल यदि आपके पास में है तो वह आपसे लेंगे। इस प्रथा की आप जब भी रात्रि को होलिका दहन करने जाते हैं तो वह गेहूं से कर लेते हैं और उसको अगले दिन प्रसाद रूप में सभी पारिवारिक जन ग्रहण करते हैं। होलिका दहन के दिन कुछ टोटके, कुछ उपाय भी किए जाते हैं, कुछ उपायों की चर्चा कर लेते हैं। होलिका दहन के दिन यदि आप भगवान हनुमान जी को चोला चढ़ाते हैं तो इससे हनुमान जी की कृपा, आपके घर की आर्थिक परेशानी दूर होती है। तो किसी भी मंदिर में आप होली वाले दिन चोला चढ़ा देना बहुत ही उत्तम फलदायक रहेगा। और एक रुकना चाहिए कि जब होलिका दहन हो जाए, रात्रि को अगले दिन प्रातःकाल आपको जाना है। होलिका दहन के बाद जो होलिका की जो राख होती है वह लेकर आइएगा। उसकी एक लाल रंग के वस्त्र में फटक कर त्रियंत्र चांदी के कुछ सिक्के और इन सभी चीज़ों को बांधकर अपनी तिजोरी में रख दीजिएगा। फिर बताते हैं होलिका दहन की राख लेनी है,
लेकिन यह सवेरे सवेरे अर्थात दहन के तुरंत बाद ले जानी है। ऐसा नहीं कि सुबह सूरज निकल आया फिर भी आप नहीं जा रहे हैं, अंधेरे को लेकर आना है, ले आइएगा। उसमें स्टाफिक की माला मन रखिएगा, त्रियंत्र रखिएगा, चांदी के कुछ सिक्के यदि आपके पास में है तो वह रख दीजिएगा और रात को रखिएगा। लाल रंग के वस्त्र में तिजोरी में इसको रख दीजिएगा। इससे आपके घर में कभी भी संकट नहीं होगा। और एक उपाय बताएंगे, होलिका दहन के दिन होलिका प्रज्वलित होने के बाद 11 उपलों की माला लीजिएगा और उपले छोटे भी हो सकते हैं। 11 आपने माला बना ली, आप लीजिएगा, पान बनवाइएगा, सुपारी लीजिएगा और नारियल लीजिएगा। इससे एक साथ होलिका को अर्पित करिएगा। आपकी मनोकामना बोलते हुए आपका जो भी संकट है वह इसके साथ ही खत्म हो जाएगा। जैसे ही यह सामग्री जलकर राख हो जाएगी, आपकी संकट भी समाप्त हो जाएगा। प्रयास करिएगा कि इन सामग्री को इकट्ठा करके पहले अपने ऊपर से 7 बार लीजिएगा। क्या 11 उपले की माला, छोटे छोटे प्रयोग की माला ले लीजिएगा। पान, सुपारी, नारियल इनको एकत्रित कर लीजिएगा और 7 बार मारना है अपने ऊपर से और यह होलिका में अर्पित कर देना है। बहन के साथ दीजिएगा। आपका जो भी संकट होगा जीवन के, उसके साथ ही राख हो जाएगा और आपके जीवन में एक नई शुभ होगी। यह उपाय आप अवश्य करिएगा, आपको लाभ। एक बड़ा उपाय और बताएंगे, होलिका दहन वाले दिन आप क्या करेंगे, एक सूखा नारियल लीजिएगा, थोड़े काले कपड़े लीजिएगा, लौंग लेना है और थोड़ी सी पीली सरसों लेनी है और 7 बार वार करके ऊपर से नीचे, और इन चीज़ों को आप अग्नि में डाल देना है। जब होलिका दहन चल रही है तो इससे भी आपके जीवन की यदि किसी भी प्रकार का किया होगा टोना टोटका, किसी भी प्रकार की नज़र होगी या कोई भी नेगेटिव एनर्जी होगी जो आपके ऊपर प्रभाव डाल रही है, वह सारे संकट दूर हो जाएंगे। मानसिक परेशानी अगर आपके जीवन में है तो वह इसके साथ ही झलक रख हो जाएगी। यह उपाय भी आप होलिका दहन वाले दिन कर सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय है, इनको करके दीजिएगा, आपको लाभ प्राप्त होगा। अब बात कर लेते हैं भद्रा का क्या प्रभाव है होलिका पर और होलिका दहन के दिन किस दिन किया जाए, कब किया जाए, ग्रहण है या नहीं। तो ग्रहण जो बताया जा रहा है उसका प्रभाव और समय रहेगा। होली का जो दहन है वह मनाया जा रहा है 13 फरवरी को। कारण क्या है, इस दिन पूर्णिमा तिथि देर से आएगी, 10:21 पर करीब पूर्णिमा तिथि आ रही है। इस दिन जो सूर्य की मुख से तो बिल्कुल भी नहीं है, परंतु होलिका दहन का जो है वह रात्रि का होता है और रात्रि को पूर्णिमा का होना आवश्यक है। तो अब 14 तारीख को सूर्य के मुख से तो पूर्णिमा, परंतु रात्रि को नहीं है। 13 तारीख को होलिका दहन मनाया जाएगा। 13 की रात्रि को आरंभ रहेगी सुबह 10:35 से और रात्रि को चलेगी 10:35 से। सुबह से आरंभ होगी और 8:38 तक रहेगी। यह सिंह की भद्रा है, अर्थात जो भद्रा है वह मृत्यु लोक पर इसका प्रभाव, इसका वास रहेगा। पृथ्वी पर आपको इसका वर्णन ही पड़ेगा। इसमें आप होलिका का दहन नहीं कर सकते। आपको होलिका का ध्यान करना है तो रात 11:29 के बाद आप तो हो गई भद्रा की बात। भद्रा अब बहुत ही सीरियस पड़ रहा है, सिंह की बढ़ रही है पृथ्वी पर वास, इसलिए भद्र को आपको मनाना होगा। अब दूसरी बात आती है ग्रहण क्या है। देखिए, इसका जो पहला चंद्र ग्रहण है वह फाल्गुन पूर्णिमा को ही लग रही है। फाल्गुन पूर्णिमा पर होली होती है तो फाल्गुन पूर्णिमा के दिन ग्रहण रहेगा। साल का जो पहला ग्रहण रहेगा यह चंद्र ग्रहण, यह और लग रहा है 14 मार्च को। समय सुबह 10:41 से लेकर दोपहर को 2:01 तक रहेगा। क्योंकि यह जो ग्रहण है 14 मार्च को है, हम होली का दहन कर रहे हैं 13 मार्च को, इसलिए होली का दहन इस पर ग्रहण का बहुत प्रभाव नहीं रहने वाला है। तो यह भी जानकारी होलिका के बारे में। चलिए अब जान लेते हैं होली जलने का शुभ मुहूर्त क्या है, किस समय पर होली दहन किया जाए। तो साल 2025 में होली का पर्व 13 और 14 मार्च को मनाया जाएगा। होली का दहन 13 मार्च 2025 गुरुवार की रात को होगा, जबकि रंगों वाली होली 14 मार्च 2025 शुक्रवार को मनाई जाएगी। होली का दहन शुभ मुहूर्त तिथि 13 मार्च 2025 का समय है 11:26 से लेकर 12:30 तक रहेगा। लगभग
1 घंटे 4 मिनट तक ध्यान दें। होलिका दहन के समय भद्रा काल से बचना आवश्यक है, क्योंकि भद्रा के दौरान शुभ कार्य वर्जित माने जाते हैं। इसलिए उपयुक्त शुभ मुहूर्त में ही होली